हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री हमारी थर्ड सेमेस्टर की जीएनडीयू की बुक है पेपर 2। तो उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बताया था कि कौन कौन से सेक्शन वाइज चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर करना इम्पॉर्टेंट है और कौन सा छोड़ना बेटर रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन के लिए, जो कि है चेंज ऑफ ओरिजिन। नाम से ही पता चल रहा है चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन को चेंज किया गया है। ओरिजिन मतलब ये ओ पॉइंट ओरिजिन है किसके लिए, पी के लिए। किसी भी चीज़ को मेजर करना शुरू करते हैं तो अगर हम जैसे जनरली अगर बात करें तो हम पूछते हैं कि अगर हमारा घर जहाँ पे है उससे हम अगर किसी से भी पूछें कि आपका ऑफिस कितनी दूरी पे है, तो अगर हम सीधे पूछें कि आपका ऑफिस कहाँ है तो वो बोलेगा 5 किलोमीटर्स की दूरी पे है। इसका मतलब 5 किलोमीटर दूर किससे, ऑब्वियसली अपने घर से बता रहा है। तो घर से मतलब घर उसका क्या हुआ, ओरिजिन। मतलब वो जगह जहाँ से डिस्टेंस को मेजर करना शुरू किया जाता है, काउंटिंग शुरू की जाती है, उसको ओरिजिन बोला जाता है ना। तो ये हमारा ओरिजिन है ओ, और पी पॉइंट है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आते हैं वो हम किस तरह से बताते हैं, ओरिजिन से मेजर करके, है ना। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और पॉइंट है यहाँ पे, ये है 4 2 का डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर ये कितने यूनिट्स आ चुका है, 4 यूनिट्स तक, है ना। तो 1 2 3 4 और यहाँ 2। तो इसका मतलब इस पी पॉइंट का ओरिजिन 0 0 से मेजर किया गया है। मतलब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू किया गया है, यहाँ से, कि ये एक्स तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और वाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, हाइट कितनी है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो कोऑर्डिनेट बन गया वाई, एक्स बन गया 4 और वाई बन गया 2, ठीक है। तो इसको ओरिजिन मतलब फिर ये ओरिजिन हुआ। यही कंडीशन यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट करना है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन। चैप्टर का नाम ही यही है, चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को बदला गया है। और मान लो अगर इस ओरिजिन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, मतलब मैंने जो मेजरमेंट करनी थी वो यहाँ से शुरू करनी थी। अब देखो इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट अभी भी वहीं पे है पी पे, लेकिन नए वाले ओरिजिन के हिसाब से, इस ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि एच और के हिसाब से 1 1 पे अगर मैंने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को, कि यहाँ से मेजरमेंट शुरू होनी थी, तो ये डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 3 यूनिट्स मतलब 3, और हाइट कितनी आई 1, 3 1 बन जाएगा, है ना। पॉइंट अभी भी वही है, लेकिन बस उसकी मेजरमेंट, अब उसका डिस्टेंस थोड़ा उससे कम हो गया पहले से, है ना। तो मतलब यूनिट का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कहेंगे, चैप्टर पहला जो एक्सरसाइज है वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की। जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी रोटेशन ऑफ एक्सिस की, ठीक है। तो वो उसमें एंगल वगैरह का कंसेप्ट आएगा। तो फिलहाल आपको एक्सरसाइज फर्स्ट का ही थोड़ा सा समझना है कि अगर ओरिजिन है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, मान लो जैसे एक्स एक्सिस, पहले ओरिजिन था यहाँ पे, ये ओरिजिन था 0 0 पे, और पॉइंट पी था यहाँ पे मान लो, ठीक है, एक्स एंड वाई ओल्ड के हिसाब से अगर बोलूँ तो, है ना। कोऑर्डिनेट मेरा एक्स और वाई था, मतलब इस तरह से डिस्टेंस एक्स और इतना डिस्टेंस वाई। अगर मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मतलब मैंने मेजरमेंट करने का अपना, देखिए एक्सिस पैरेलल ही रहेंगे। जो नए वाले एक्सिस हैं वो पुराने वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, उनकी रोटेशन नहीं हुई, मतलब उसको इस तरह से घुमाया नहीं गया, बस उसकी जो थोड़ी हाइट है वो चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो ये वाई और ये वाई डैश मतलब न्यू वाला एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन पुराना ओ और ये ओ डैश, ठीक है। अब ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं, पुराने वाले के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से जब मेजरमेंट की गई थी। न्यू वाले कैसे आएंगे, मान लो मैंने ओरिजिन पहले जहाँ पे भी था वहाँ से शिफ्ट करके मैं इसको ले आई हूँ किस कोऑर्डिनेट पे, एच के पे। पहले ओरिजिन था 0 0, अब ओरिजिन है एच के। तो नया वाला जो पॉइंट है वो मेरा निकलेगा एक्स डैश वाई डैश। पी पॉइंट वही है, पोजीशन वही है, बस उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेजरमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस
जो नया वाला डिस्टेंस है वो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है और ओल्ड वाले का क्या फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली एक्सरसाइज में बिल्कुल काम आएगा। क्या कि जो x है यानी कि ओल्ड इक्वल्स टू जो न्यू वाला है ओरिजिन वो प्लस न्यू वाला पॉइंट, y ओल्ड वाला किसके इक्वल आएगा, ओरिजिन प्लस y डैश। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज x इक्वल्स टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, न्यू वाला कोऑर्डिनेट प्लस ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा वाला, x वाला, और ओल्ड वाला y का भी, ओल्ड x का न्यू वाले y के, न्यू y के, और ओरिजिन भी किसका, जो y का होगा, है ना, मतलब k। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको लर्न कर लीजिएगा, पहली एक्सरसाइज और इवन कि पूरे चैप्टर में ही ये काम आने वाला है आपके। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे h के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट के, और एक्स डैश वाई डैश न्यू वाले कोऑर्डिनेट हैं वाई के। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि आपको एक्स वाई दिया जाएगा, एच के दिया जाएगा, बोला जाएगा एक्स डैश वाई डैश फाइंड करो, या फिर कभी एक्स डैश वाई डैश दिया जाएगा, एच के दिया जाएगा और बोलेगा ओल्ड वाले पता करो कि पुराने वाले क्या थे कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से तीन चीज़ें हैं, तीनों में से दो दी जाएंगी, एक आपसे पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनेंगे। ये रूल हैं, यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट पेज पे ही, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो रूल टू राइट डाउन इक्वेशन व्हेन ओरिजिन बी शिफ्टेड टू, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एच के। द गिवन इक्वेशन में एक्स को क्या कर दूंगी, एक्स डैश प्लस एच, वाई इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। तो इक्वेशन को अगर चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगी, एक्स की जगह ये चीज़ पुट कर दूंगी, वाई की जगह पे वाई डैश प्लस के पुट कर दूंगी। लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा, इक्वेशन बनेगी, उसमें एक्स डैश को एक्स लिख दिया जाएगा, वाई डैश को वाई। ये तब है जब इक्वेशन बनानी हो। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ओरिजिन चेंज हुआ है तो जो इक्वेशन होगी वो भी तो चेंज होगी ना। तो इजी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इजी एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल पहली एग्जांपल, बड़े इसमें ध्यान से समझना है तो इजी, लेकिन समझने वाला ये है कि कई बार हमें गलती लग जाती है कि न्यू वाला दिया है या ओल्ड वाला दिया है या ओरिजिन दिया है, क्या दिया है, ध्यान से लाइन को पढ़ना है। उन्होंने बोला है फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, पहले ही आपको बोल दिया गया है कि न्यू नए वाले कोऑर्डिनेट्स को पता करो, यानी कि एक्स डैश वाई डैश आपको पता करना है। ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट के, 1 - 2 के। पहला उसका नाम क्या है, 1 - 2, उसके नए वाले कोऑर्डिनेट पता करो, मतलब उसका नया नाम क्या है वो पता करो। अगर व्हेन द ओरिजिन इज चेंज्ड टू 1 एंड -1, यानी कि अगर ओरिजिन को 1 - 1 यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, 1 एंड -1 पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट पहले जहाँ पे था वहाँ से अब चेंज हो चुका होगा, 1 एंड -2, 1 यहाँ पे और -2 मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा वो। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट की पोजीशन अगर चेंज हुई है तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। मुझे इसकी पोजीशन से खैर कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखो फॉर्मूला तो वही है, क्या, x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच और y इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। मैंने पहले ही बोला इस फॉर्मूले के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब पहले उन्होंने क्या बोला, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, अब किस पॉइंट के, 1 - 2 के, यानी कि पुराना नाम इसका क्या है, 1 एंड -2, यानी कि न्यू वाले पता करने हैं, तो मतलब मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये पता करनी है, मतलब एक्स डैश और वाई डैश मुझे पता करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स। एच के, अगर ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है ओरिजिन को, 1 एंड -1 पे, यानी कि एच कितना है 1 और के कितना है -1। तो सब कुछ आपके सामने है, सब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और एक्स डैश पता नहीं, एच की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स डैश कितना आ जाएगा 1 - 1 दैट इज़ 0। इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करूँ तो y की वैल्यू है -2, वाई डैश पता नहीं, पता करना है, प्लस के की वैल्यू कितनी है -1।
तो यहाँ से y डैश आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 + 1 दैट इज़ -1। तो जो कोऑर्डिनेट पहले 1 -2 था वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ओरिजिन के शिफ्ट होने के बाद 0 -1 बन गया। कब? जब ओरिजिन क्या हुआ, शिफ्ट किया गया कहाँ पे, शिफ्ट किया गया कहाँ पे, 1 एंड -1 पे। तो ये फाइनल आंसर है मेरा। इसी तरह से कई बार मुझे x डैश और y डैश एक्स वाई दे के एच के पूछ लिया जाएगा कि फाइंड करो कि वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पे शिफ्ट किया गया है, पॉइंट कौन सा है जिस पे शिफ्टिंग की गई है, तो इसका मतलब एच के पता करना होगा। अगर आपको बोला जाए न्यू कोऑर्डिनेट्स आर दिस एंड ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस, मतलब ओरिजिन भी दिया है और न्यू कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, तो ऑब्वियसली क्या बोला जाएगा फाइंड करने के लिए, ओल्ड। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको समझाऊंगी कि अगर इक्वेशन दी है तो उसको ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग ऑफ रीजन में कैसे करना है। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट का ही है, 1-2 टॉपिक हैं बस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिल जाता है आराम से।